Reaching the age of adolescence, hormones other than sex hormones and role of hormones in the life history of insects and frogs. तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे हमें इतना तो समझ आ ही गया है ना कि एंडोक्राइन सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ऑर्गन्स का जो रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ हार्मोन्स। अब एक हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में सिक्रेट किया जाता है और वो भी डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इन एंडोक्रीन ग्लैंड्स को हम डकलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास डक्ट्स नहीं होते, ये अपने हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स से दूसरे हैं। मीन सेक्स हार्मोन्स तो हमने पढ़ लिए ना, जो ओवरीज और स्पर्म से निकलते हैं। बट अब हम पढ़ेंगे जो इनके अलावा जो हमारे हार्मोन्स है, लाइक टेस्टिस और ओवरीज से जो निकलते हैं, स्पर्म्स वगैरह, इन सब के अलावा क्या हार्मोन्स है। ओके, सो फर्स्टली एंडोक्रीन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, और ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हमने अभी तक सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात जानी थी। नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट दीज एंडोक्रीन ग्लैंड्स। तो इनकी लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है याद करनी। जो मेन ग्लैंड्स हैं वो है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिनियल बॉडी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज। और अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, और ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी को गॉइटर हो जाता है। क्वार्टर में क्या होता है, जब हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना हमारे गले में, ये फूल जाता है बहुत बड़ा, लाइक यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड गॉइटर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास जो हमारा सिक्रीट करता है हार्मोन, उसे हम इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड। अब अगर हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा नहीं है, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है, तो क्या होगा? तो बहुत हाई शुगर लेवल हो जाएगा ब्लड में। तो उससे क्या हो जाएगी? एक डिजीज जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड का होता है, वो सिक्रेट करता है हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। वो मेंटेन करता है हमारा करेक्ट सॉल्ट बैलेंस, जो ब्लड का सॉल्ट बैलेंस होता है वो मेंटेन करता है। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एड्रेनालिन। ये भी हमारी बॉडी को स्ट्रेस एडजस्ट करने में हेल्प करता है। जब जब एक बंदा बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है या फिर एम्बारस्ड होता है या फिर वरिड होता है, तो ये वाला हार्मोन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने थोड़ा तो जाना ही था, लेट्स स्टडी मोर अबाउट इट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारा वाटर बैलेंस, ग्रोथ और अदर रिलीज ऑफ हार्मोन्स पे कंट्रोल करता है। ये सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जीएच, जो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हमारे डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। और फिर उसके बाद ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच भी रिलीज करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं एज इट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स। मतलब ये बाकी ग्लैंड्स की भी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस का हमें इतना तो पता ही है कि वो रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने कल ही पढ़ा था दैट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो फेशियल हेयर, यानी कि फेशियल हेयर जो बॉयज़ पे होता है और गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये डिफाइन करने में कि कौन सा बॉय है और कौन सा गर्ल। सो दोज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब वो टेस्टिस की वजह से आते हैं मेल में, फीमेल में आते हैं ओवरीज की वजह से। ओवरीज मेल से ज़्यादा, मतलब जैसे टेस्टिस मेल में है तो वो बस हार्मोन सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स है, 4 हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है फीमेल्स में। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ग्रोथ ऑफ यूटिरस मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ अब यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस भी दिख रहा है।
ये हमारे ब्रेन के लोअर सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। नाउ इट सिक्रेट्स, ये भी हार्मोन्स रिलीज करता है जो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं टू स्टिमुलेट। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द role of hormones in the life history of insects and frogs. So now let's move to the next slide. So like you all of us know that what is metamorphosis? If you don't remember, let's just circle it all up. तो सबसे पहले हमें पता है कि एक टेडपोल होता है, एग से एक टेडपोल आता है, फिर उसकी टेल होती है, टेल गायब होती है धीरे 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 धीरे, और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि कैसे होता है ये सब। फिर वो लंग्स डेवलप करता है, दैट ऑल इज आर मेटामॉर्फोसिस, जो होता है बेसिकली बटरफ्लाई और फ्रॉक्स में। सो अगर हमसे पूछा जाता है हाउ टू डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, सो इट हैज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। The organisms like frogs and butterflies undergo a series of changes before they change into an adult, and this series of changes is known as metamorphosis. Now let's proceed about learning about more about frogs, how hormones help in insects and frogs life history. Okay, so as you we all know that मेटामॉर्फोसिस फ्रॉक्स में होता है। अब ये मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, मतलब खुद तो नहीं होता होगा ना, ये भी कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन से। दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। जो फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो बेसिकली थायरोक्सिन से कंट्रोल किया जाता है। और जो हार्मोन है वो कौन, थायरोक्सिन, अभी अभी हमने पढ़ा कि थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। इन सेम वे फ्रॉक्स में भी थायराइड ही थायरोक्सिन रिलीज करता है। और थायरोक्सिन कैसे रिलीज होता है फ्रॉक्स में, मतलब फ्रॉक्स तो ह्यूमंस नहीं है। तो थायरोक्सिन रिलीज होने के लिए उनका जो वाटर में जो रहते हैं मेंढक फ्रॉक्स, जो वाटर में रहते हैं उसके ना आयोडीन के प्रेजेंस बहुत नेसेसरी होते हैं। अगर उसके ना आयोडीन नहीं होगा तो वो फिर एडल्ट में बदल नहीं पाएंगे। So the presence of iodine is very 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 necessary, and it should contain sufficient iodine जिससे कि tadpoles, adult frogs once again. So now I hope this concept of role of hormones and about the endocrine glands is clear to you all. If you like the video, kindly subscribe my channel, hit the like button, comment and share. Thanks for watching a lot. Thank you so much.